innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम मुकेश जी पटेल साहब, मोहतरम रविकांत सिंह मास्टर साहब, मेरे भाई सलीम खान, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों का इस्लामी तरीके से खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसका अर्थ है अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर। आज के इस सिंपोजियम का टॉपिक है आओ अमन हासिल करें, पर कैसे। इस सिंपोजियम का रखने का मकसद ही बताता है, इस सिंपोजियम का रखना ही साबित करता है कि आज दुनिया के अंदर अमन नहीं है। हम देख रहे हैं आज हमारे साथ क्या हो रहा है और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज का न्यूज़ पेपर आप पढ़ लीजिए। गुजरात टुडे की रिपोर्ट है, आप सफा नंबर 13 देखकर फ्रंट पेज पर मुंबई के एक सीनियर जर्नलिस्ट की हत्या हो गई। आप जब पेज को पलटते हैं, आखिरी पेज पर जाते हैं, पेज नंबर 12 के लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है कि एलजी हॉस्पिटल के अंदर फिर गुंडा राज हुआ, औरतों के साथ बेहुरमती हुई। उसी के पेज नंबर 12 के राइट साइड पे आप देखिए तो अभी इस महीने की शुरुआत के अंदर ही 25,000 रुपए नकली जो पाए गए थे उसका कमीशन बताया जा रहा है नेपाल। आप सफा नंबर 11 पे आइए, गुजरात टुडे के आज ही गुजरात टुडे के सफा नंबर 11 पे आइए, वहां पर रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी की वेबसाइट हैक हो गई। साथ ही हम रोजाना देखते हैं, हमारा सुबह से लेकर शाम तक अगर हमें एक भी क्राइम रिपोर्ट ना मिले, एक भी क्राइम रिपोर्ट की न्यूज ना मिले तो हमें बेचैनी जैसी लगने लगती है या फिर कुछ नयापन लगता है कि आज कोई क्राइम नहीं हुआ। और यही वजह है कि देखिए डेली न्यूज़पेपर हमारा नहीं भराएगा सिवाय एक कि उसमें एक ना एक क्राइम रिपोर्ट। क्या वजह है आज दुनिया के अंदर अमन सुकून क्यों नहीं? अभी पुरानी बातें हो चुकी है कि जो लोग अनपढ़ हुआ करते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग गुनाह करते हैं। अभी पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब जमाना तरक्की कर रहा है, अब जमाना डेवलप कर रहा है। क्या हालत है आज? मिस्टर एक्स, एक साहब है जिनका नाम है एक्स, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी तरह की सर्जरी के लिए। उनका ऑपरेशन 1 घंटे होना चाहिए था, लेकिन उनका ऑपरेशन कुछ ज्यादा हो जाता है। वो फिर डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता लगता है कि उनकी किडनी डॉक्टर ने चुरा ली है। एक साहब है मिस्टर वाई, वो वेबसाइट के ऊपर अपना लॉगिन डिटेल डालते हैं ऑनलाइन ग्रेजुएशन के लिए। कुछ दिनों के बाद उन्हें बैंक का स्टेटमेंट मिलता है और वहां पे उन्हें पता लगता है कि जो लॉगिन डिटेल उस वेबसाइट पेज पर दी थी वो वेबसाइट का पेज फेक था, गलत था, किसी हैकर का बनाया हुआ था और उस हैकर ने इनकी सारी लॉगिन डिटेल ले ली और उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ा फ्रॉड किया। हम जानते हैं, डेली सुनते हैं कि नकली दवाएं बन रही हैं। साथ ही जरा सोचें, नकली दवाएं कौन बनाएगा? अभी गर्मी का मौसम है, हम रोड पर निकलते हैं, यहाँ पे देखते हैं नकली दवाएं वो लोग नहीं बना सकते जो 5 और 10 रुपए की शरबत बना के बेचते हैं, वो मिलाकर दवाएं नहीं बना सकते। इसके लिए बहुत बड़े दिमागदार इंटेलिजेंट फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। आप पूछिए, चूंकि मैं एक सॉफ्टवेयर फील्ड का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है और जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड के हैं वो ये जानते हैं कि वेबसाइट का एक फेक पेज बनाना और उसको इंटरनेट पे डिलीट
कामयाब। क्या ये कोई मामूली इंसान ये कर सकता है? बिल्कुल। इसके लिए भी बहुत बड़े दिमागदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। आप जरा सोचिए, क्या किसी मरीज की किडनी को चुरा लेना जो बाल काटने वाले इंसान वो कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए भी बहुत बड़े डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। क्या वजह? आखिर ये पढ़े लिखे लोग भी, पहले ये कहा गया कि लोगों को इल्म दिया जाएगा तो ये क्राइम रेट कम हो सकते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से लोग एजुकेटेड लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह क्राइम रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह क्या और इसका हल क्या? सर रविकांत सिंह मास्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आज इंसान अमन हासिल करने के लिए इन समस्याओं को हल करने के लिए फेल हो चुका है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात। और इंसान खुद से इन समस्याओं का हल निकाल के नहीं सकता। क्यों? जब कभी किसी भी चीज के अंदर कोई भी समस्या खड़ी होती है, जब कभी किसी चीज के अंदर कोई भी समस्या खड़ी होती है, उसका हल उस चीज के बनाने के अलावा कोई नहीं दे सकता। मिसाल के तौर मेरे पास ये मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम खड़ा होता है, इसका हल इस मोबाइल फोन के बनाने वाला ही दे सकता है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो या हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो, इसका हल इस मोबाइल फोन को बनाने वाला ही दे सकता है। बिल्कुल यही तरह इंसानों की समस्याओं का हल इंसानों के बनाने वाले के अलावा कोई नहीं दे सकता। और अगर इंसान खुद से चाहेगा इन समस्याओं का हल करना तो पूरी तरह से उसको सुकून नहीं होगा। और आज इंसान ने, पूरी इंसानियत ने दुनिया के तमाम सोल्यूशन को आजमा लिया सिवाय एक सोल्यूशन के। वो सोल्यूशन है कुरान। कुरान में ईश्वरीय वाणी है जो आखिरी श्लोक प्रॉफेट मोहम्मद की जीवन के नाते हुई। और कुरान के अंदर हमारे बनाने वाले ईश्वर ने हमें गाइडलाइन दी है कि किस तरह हम इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारें। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इंसानियत ने दुनिया के तमाम सोल्यूशन को आजमा लिए सिवाय ईश्वरीय सोल्यूशन कुरान। और यही वजह है कि दुनिया के अंदर पूरी तरह से शांति नहीं आ पाई। साथियों जरा सोचिए, इंसाफ के आने के लिए क्या जरूरी है? मैं एक जनरल स्टेटमेंट देता हूं आपको, और यही सबसे बड़ा हल है कि हम हासिल करने के लिए इंसाफ का होना जरूरी है। इंसाफ और अमन, ये दोनों चीजें दो बाजू। अगर जहां पे इंसाफ होगा वहां पे अमन भी होगा, और जहां पे इंसाफ नहीं होगा आप कितनी भी कोशिशें कर लो, अमन आने वाला नहीं। साथ सबसे बड़ा इंसाफ क्या है? सबसे बड़ा इंसाफ क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ जो है वो ये कि मैं और आप और सारी इंसानियत इस बात को जाने कि मेरा कोई बनाने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसको पहचाने, उसके गाइडलाइन को फॉलो करें और सिर्फ उसी की पूजा करें। वो ये माने कि ईश्वर का कोई शरीक नहीं, वो ये माने कि ईश्वर की कोई औलाद नहीं है, वो ये माने कि ईश्वर कभी भी दूसरे रूप में इस दुनिया के अंदर नहीं आता। क्या? आइए हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 22 के अंदर क्या फरमाता है? ऐ इंसान, हमने तुम्हें ये जमीन बिछौना दी, यह आसमान पर छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया ताकि तुम इसके जरिए अपना रिस्क बना सको। यहाँ तक खेत हो सके, खेत के अंदर पानी पहुंच सके। कितनी बड़ी नेमत! यह उन लोगों को समझ पड़ेगी जो लोग इस बात को तब एहसास करते हैं जब बारिश आना बंद हो जाती है, जब बारिश नहीं होती तब पता चलता है कि पानी की अहमियत क्या है। आप जरा सोचिए, क्या उस हमारे बनाने वाले जिसने हमें आसमान से फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं ले रहा, फ्री ऑफ चार्ज पानी हमें पहुंचा रहा है, हम क्या उसको पहचान रहे हैं? क्या हम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं? क्या हम
घर से निकाल देता है, तो उसे कहा जाता है कितना निकम्मा इंसान, कितना माँ बाप का एहसान फरामोश इंसान, ये सारी बातें हैं। लेकिन क्या हम ये टर्मिनोलॉजी उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो लोग उस ईश्वर को छोड़कर किसी और की पूजा कर रहे हैं? सबसे बड़ा जुल्म क्या, सबसे बड़ी नाइंसाफी क्या? सबसे बड़ी नाइंसाफी यह है कि मैं और आप जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 जबान, इन 2 हाथों की कीमत अगर जानना चाहते हैं तो उन लोगों से जाकर पूछ लीजिए जो अपने हाथ में कुछ भी नहीं उठा सकते और दूसरों का हाथ वाला देखकर क्या दिल में महसूस करते हैं। इन 2 पैरों की अगर कीमत आप जानना चाहते हैं, जिनके पैरों में तकलीफ है या जो चल नहीं सकते, उनसे जाकर पूछिए कि 1 मीटर आगे या पीछे होने में उन्हें क्या तकलीफ महसूस होती है। इस जबान की कीमत जानना चाहते हैं तो उनसे पूछ लीजिए जो कभी बोल नहीं सकते। वो ईश्वर इतने सब कुछ किया और दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हम ये है, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म जो ये है कि मैं उस ईश्वर को छोड़कर किसी और की पूछा, किसी और की परस्तिश करूं, उस ईश्वर को छोड़कर मैं किसी और को अपना रब मानूं, किसी और को अपना इलाह मानूं, किसी और को अपना परवरदिगार मानूं, किसी और को अपना रिज़्क़ देने वाला मानूं, किसी और को अपना पालने वाला मानूं। ये दुनिया का सबसे बड़ी नाइंसाफी कि उसने जो सब कुछ दिया और उससे हमने इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बताता है लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में, सूरह लुक़मान, सूरह नंबर 31, आयत नंबर 13। अल्लाह रब्बुल आलमीन लुक़मान अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को एडवाइस देते रहते हैं, उसका जिक्र कुरान में किया है। सूरह लुक़मान, सूरह नंबर 31, आयत नंबर 13। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी नाइंसाफी। और ये शिर्क ऐसा जुर्म कि ईश्वर चाहे तो आपके हो सकता है फिक्स नहीं है, हो सकता है सारे गुनाह को माफ कर दे, लेकिन इस नाइंसाफी को कभी माफ करने वाला नहीं। कुरान में इसका जिक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 48 और सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 116 कि अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन एसोसिएटिंग पार्टनर विद गॉड, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, वो कभी माफ नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, ईसा अलैहिस्सलाम की स्पीच को बताता है कुरान में, सूरह माइदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं, वो लोग इनकार कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम है। वो क़ाल मसीह, मगर ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इस्राइल, ए बनी इस्राइल, ए इस्राइल के बेटो, आबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बना रब्बुकुम, जो मेरा रब है वो तुम्हारा रब है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, कि अल्लाह और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है, फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, कि अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करता है, वमा वहुम नार, और वो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, और वो आग के अंदर डाला जाएगा, और उसका कोई भी मददगार नहीं होगा। वमा लिज़ालिमीन वल अंसार, कि उसका कोई भी मददगार आग के अंदर नहीं होगा। ये शिर्क, अल्लाह की इबादत सिर्फ करना, सिर्फ उसी की पूजा करना, ये मेरा और आपका फर्ज और उसके